नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फोर्स सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। निजीकरण के विरोध में देशव्यापी बैंकों की हड़ताल कोरबा में दूसरे दिन भी जारी। हड़ताल से 250 करोड़ का लेन देन प्रभावित। देशव्यापी बैंकों की हड़ताल कोरबा में दूसरे दिन भी जारी। कोरबा के घंटाघर स्थित एसबीआई ब्रांच के सामने बैंक अधिकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जन विरोधी बैंकिंग व आर्थिक नीतियों, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों के निजीकरण और उसमें विनिवेश के सरकार के फैसलों के विरोध में आम जनता के हितों की रक्षा के लिए हड़ताल की जा रही है। बैंक यूनियन के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल से कोरबा जिले के 63 बैंक शामिल हैं, जिसमें 500 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। जिले में लगभग 250 करोड़ का लेन देन 2 दिवसीय हड़ताल से प्रभावित हुआ। इधर बैंक की 2 दिवसीय हड़ताल ने खातेदारों की परेशानी बढ़ा दी है। बैंक में हड़ताल से खातेदार अपना लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है कि मांगो तो कुछ नहीं है। हमारे बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है 4 बैंकों ने, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में उन्होंने बोले थे कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कराना है, तो प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे बैंक तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक शामिल है यहाँ पे। और ये जो यूएफबीयू यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, उनके अंडर में 9 एसोसिएशन है, वो भी यहाँ पे शामिल है। यहाँ पे बहुत सारे प्रभावित हुआ है, जैसे डिपॉजिट्स, आम का कस्टमर के लिए डिपॉजिट्स हुआ, विड्रॉल्स हुआ, एटीएम का जो सिस्टम्स है वो भी असर पड़ा है, प्लस चेक क्लियरेंस का भी असर पड़ा है। लगभग यहाँ पे 2 से 250 करोड़ की मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आया है। हम लोग ये हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल रखे हैं 15 और 16 तारीख को, जिसमें आज अंतिम दिन है। और हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि निजीकरण, जो सरकार ने निर्णय लिया है कि सार्वजनिक बैंक को हम निजीकरण करने जा रहे हैं। 4 बैंक हैं जिसको निजीकरण करने के लिए प्रस्ताव रखे हैं, जो 1 अप्रैल 2021 को लागू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि निजीकरण एक विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि यदि जितना भी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं या कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं जो है केवल सार्वजनिक बैंक के द्वारा 80 से 90%, 95% हम पूरा कर रहे हैं, जिससे सरकार जो है वो अपना महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उसमें सफल हो पा रही है। और हमारी जो शाखाएं हैं सार्वजनिक बैंक की, वो गांव-गांव में है। यदि इसको निजीकरण कर देंगे तो वो गरीब, वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? एजुकेशन लोन को देखेंगे तो एजुकेशन लोन में हम लोग अधिक कर रहे हैं, कृषि लोन भी अधिक कर रहे हैं, मजदूरों के लिए हम लोग लोन कर रहे हैं, मुद्रा लोन के माध्यम से हम लोग रोजगार देने का काम किया है। और यहाँ पर जो बेरोजगार हैं उसको रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। कोरबा जिला में देखिए 63 शाखाएं हैं जो कि हड़ताल में है हमारे यहाँ कोरबा जिला के, जिसमें 3 से 3.5 करोड़ का जो है वो व्यवसाय में ये हुआ है सर, प्रभावित हुआ है। ये हड़ताल हमारे जो है सरकार के बैंकों के और निजीकरण की जो नीतियां हैं उसके विरोध में की जा रही है। कितना प्रभावित होगा अगर निजीकरण हो जाएगा तो? निजीकरण होने से देखिए व्यवसाय प्रभावित होना तो कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन इसमें जो हमारी आम जनता है उनका जीवन यापन ये सब प्रभावित होने लगेगा, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारी सरकारी बैंकें ही लागू करती हैं। और जो प्राइवेट संस्थान हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उसमें आम जनता का कोई भी कार्य नहीं होता। तो इस तरह से बैंक का कार्य चलता रहेगा, लेकिन आम जनता का कार्य प्रभावित। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। सिंघाली भू धसान में 500 मीटर दूर मिला गहरा गड्ढा, बड़े हादसे की आशंका, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। कोरबा के एसीसीएल क्षेत्र के भूमिगत सिंघाली के ग्राम अभयपुर में पिछले वर्ष भू धसान की घटना सामने आई थी। भू धसान के सीमित क्षेत्र को एसीसीएल ने सुरक्षा के लिहाज से सील कर दिया था, लेकिन क्षेत्र में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां भू धसान की स्थिति पैदा हो सकती है। भू धसान क्षेत्र से 500 मीटर दूर एक गहरा गड्ढा दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्राम पंचायत सिंघाली के अभयपुर में सिंघाली भूमिगत खदान क्षेत्र में बड़ी भू धसान की घटना हुई थी। काफी मशक्कत के बाद एरिया को पाटा गया था, जिसको
लेकर प्रबंधन को ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना करना पड़ा था। एक बार फिर भूधसान की स्थिति निर्मित होने का खतरा मंडराने लगा है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्रहण के कार्य में जुटने लगे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने गहरा गड्ढा देखा जिसमें इंसान और मवेशी गिर सकते हैं। गर्मियों का सीजन है, तेंदुपत्ता की तोड़ाई के लिए ग्रामीण जो है कटिंग के लिए इस क्षेत्र की सफाई कर रहे थे। सफाई के दौरान इन्होंने देखा कि झुंड में एक बड़ा संकरा गड्ढा छोटा सा जिसमें जानवर भी घुस सकते हैं, इतना बड़ा सुरंग देखा गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र में जो भूधसान की घटना घटी थी उसी का प्रतिफल है, ये उसी समय की घटना है। और ऐसे कितने सारे यहाँ पे होल हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अभी भी ये जगह खतरे से खाली नहीं है। संपूर्ण तरीके से इसकी जांच की जाए, क्योंकि जहाँ पे भूधसान की घटना पहले घटी थी उससे लगभग 300 मीटर 500 मीटर की दूरी में ये और एक धसान जैसे देखने को मिला है। प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जो टीम है, डीजीएस की टीम है, सीएमपीडब्ल्यू की टीम है, वो आकर के पूरा इसका भौतिक निरीक्षण करें, देखे, नक्शे के आधार पर देखे कि ये जमीन कितना खोखला हो चुका है, क्या जीने या रहने योग्य है कि नहीं। बीच में कुछ जानकारी आई थी कि कुछ लोग आए थे, तो ग्रामीणों ने बिना जानकारी बस वो बात रखी थी। लेकिन हम पुनः निवेदन करते हैं कि केवल उसी क्षेत्र को छोड़ करके पूरे क्षेत्रों का जायजा लें कि वाकई में ये जो डिप्लेयरिंग या डेवलपमेंट की जो बातें प्रबंधन के द्वारा कही जा रही कहाँ से कहाँ तक की गई हैं। क्योंकि जहाँ पे भूधसान की घटना पहले घटी थी उससे 500 मीटर की दूरी पे एक ब्लैक होल नुमा काफी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहर साहू की रिपोर्ट। नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ा। कोरबा में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। युवक ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ पीड़िता को मिक्सचर देने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। दर्री पुलिस ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। दरअसल दर्री थाना क्षेत्र निवासी निरंजन ग्राही अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ खड़ा था। इसी दौरान मोहल्ले में ही रहने वाली एक नाबालिग पर नजर पड़ी। युवक नाबालिग को मिक्सचर देने के बहाने अपने पास बुलाया। फिर तीनों नाबालिग को लेकर सुनसान इलाके में गए, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले भी 4 बार आरोपी नाबालिग को अपना शिकार बना चुके थे। उनकी इस हरकत को पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ दर्री थाना पहुंचकर पूरी जानकारी दी। इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए दर्री थाना प्रभारी विजय चेलक के नेतृत्व में आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने कुछ घंटों में ही मुख्य आरोपी लाला उर्फ निरंजन ग्राही के साथ 2 नाबालिग साथियों को भी पकड़ लिया। मामले में आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। एक नाबालिग लड़की है और वो पानी भरने के लिए आरोपी लोगों के घर के पास नल है, वहाँ पर जाते थे। तो ये पूर्व से उसको मिक्सचर बिस्किट देते रहे हैं। उसके बाद फिर उसको बहला फुसला के वो 3 आरोपी है, एक बालिग है, 2 नाबालिग है, वो लोग जो है वहाँ सिपेट बना हुआ है उस स्कूल के पीछे में ले जाके इसके साथ जंगल में बलात्कार किए हैं। और ये लगातार इसके घटना 13 तारीख के पूर्व में भी 3-4 बार इन लोगों ने किए हैं, जिस पर से पीड़िता के बयान दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध में धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत कायम करके तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बालको के परसाभाटा चौक में स्थानीय बेरोजगारों को सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी देने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। कोरबा में संचालित सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी बालको लैंडको छत्तीसगढ़ विद्युत कंपनी एसीसीएल स्थित निजी संयंत्रों में स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी की मांग को लेकर कांग्रेस के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन बालको नगर के परसाभाटा चौक में किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरबा में संचालित उपक्रमों में स्थानीय बेरोजगारों की अनदेखी की जा रही है। बाहर के लोगों को नौकरी दी जा रही है। जिन जिन संयंत्रों में स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं दिए जाएंगे, उन संयंत्रों में गेट के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। हमारे जिला में जितने भी औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, चाहे एनटीपीसी हो, सीएससीबी हो, कोल माइंस हो, या जितने भी लैंडको पावर प्लांट है,
यहाँ जितने भी प्लान बनी हैं, अगर वहाँ हमारी लोकल लोगों को भर्ती नहीं लिया जाएगा तो यही धरना आंदोलन उनके गेट के सामने भी हम लोग करेंगे। ये पूर्ण रूप से ग्रामीण बैठक है। ये यहाँ के वार्ड के लोग हैं, गांव के सरपंच पंच सभी इसमें आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से कि लोकल भर्ती आप लोग चालू करो। शासन प्रशासन को भी मैं आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि जो लोकल हम लोग यहाँ रह रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराएं। यहाँ जितने भी कंपनी है उनको निर्देशित करें कि स्थानीय भर्ती कम से कम 60% करें, 70% करें, पूर्ण रूप से ना करें लेकिन 70% भर्ती करें, ऐसा मैं मांग चाह रहा हूँ। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। आवश्यक सूचना, सभी सम्माननीय केबल कनेक्शन उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं का नया NXT STB बॉक्स MPEG 4 का पेमेंट नहीं हुआ है वह कृपया कर अपना STB बॉक्स का पेमेंट 500 रुपए जल्द जमा करने का कष्ट करें। धन्यवाद। फिल्म सैटेलाइट केबल टीवी, घंटाघर, कोरबा। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज, फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कलेक्ट्रेट परिसर के महिला बाल विकास विभाग में निकला कोबरा सांप, कर्मचारियों में मचा हड़कंप, RCRS की टीम ने किया रेस्क्यू। कोरबा के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महिला बाल विकास परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कर्मचारियों ने परिसर में एक कोबरा सांप को देखा। सभी कर्मचारियों को सांप से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी गई। कर्मचारी जयेश वैष्णव ने टीम RCRS के सदस्य निकेश कर्स को रेस्क्यू के लिए कॉल किया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम देरी न करते हुए मौके पर पहुंची। टीम के सदस्य प्रणय मनिक व निकेश कर्स के द्वारा 5 फीट लंबा जहरीला कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। कोरबा ऊर्जाधानी धीरे धीरे सर्पलोक के रूप में तब्दील होता जा रहा है। दरअसल जिले में बड़ी संख्या में सांप निकलने लगे हैं। RCRS के सर्प मित्रों के द्वारा कोबरा सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सांप से जुड़े भ्रांतियों को दूर किया, जिसके बाद आसपास में उपस्थित लोगों व कर्मचारियों ने राहत की सांस ली व रेस्क्यूअर द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर सांप को जंगल में छोड़ दिया गया। वहां जाके देखने में पता चला कि वो स्पेक्टिकल कोबरा था। वहीं हमारे टीम के मेंबर्स अविनाश यादव जी, साथ में प्रणय मनी जी भी थे। पहले सांप को रेस्क्यू किया गया, फिर कुछ भ्रांति थी, उन्हें उन लोगों का दूर किया गया। वहीं सांप के बारे में उनको कुछ जानकारियां दी गई। साथ ही साथ उनको ये बताया गया कि अगर आपको अगर ये सांप काट ले तो आपको जिला अस्पताल जाके इसका उपचार करा सकते हैं। वहाँ इसका एंटीवेनम उपलब्ध है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के बैनर तले प्रेरकों का नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी। कोरबा के ITI चौक में संघर्षशील प्रेरक पंचायत कल्याण संघ के बैनर तले एक बार फिर प्रेरकों का नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चित धरना जारी। सरकार के खिलाफ कर रहे प्रदर्शन प्रेरक के पद को समाप्त करने का संघ विरोध कर रही है। इससे पहले भी प्रेरक संघ ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से नौकरी नियमित करने की मांग की थी, लेकिन अब तक मांग पूरा नहीं होने पर फिर से आंदोलन की राह में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मांग जब तक पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रखने की चेतावनी संघ से दी है। और विगत 3 वर्ष पूर्व से हम लोगों को साक्षरता से निकाल दिया गया है और 3 वर्ष से हम लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं और घर की स्थिति दयनीय होती जा रही है। हमारे लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग प्राइवेट स्कूलों से फिर से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने पर मजबूर हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को हम भी अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, मगर हम गांव के इलाकों में रहते थे और हमने सोचा गांव का विकास ही शहरों का विकास है बोलकर हम पढ़े लिखे होकर के भी हम शहर की ओर नहीं आए। अपने गांव के विकास के लिए हमने सरकार का साथ देने का निर्णय लिया और वहीं रहकर हम लोग साक्षरता में 2000 की नौकरी में अल्प शून्य नौकरी में हम लोग रह करके इतने कम मानदेय में हमने अपने पूरे जीवन भर की जो हमारी इच्छाएं थी हमने अपने गाँव के विकास में लगा दिया और आज जब वो गाँव विकास कर लिया, आज हमारे ही पढ़ाए हुए असाक्षर लोग जो है आज हमसे कहीं ज़्यादा रोजी मजूरी कर रहे हैं और अपना अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं और जो हमने उनके जीवन को सुधारा आज हमारा जीवन अधिकार की ओर हो गया है। ये हमारी जो दयनीय स्थिति है वो हमारी अंतः करुणा से निकलती है कि हम इतने ज़्यादा दुखित है कि हम सरकार से हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जो महिला होती है वही अभी 8 मार्च को जो महिला दिवस मनाया गया था उसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में इतने ज़्यादा दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है, लेकिन आज देखिए हम प्रेरकों को जो एक महिला और एक पुरुष 2 प्रेरक वहाँ कार्य करते थे और आज महिलाओं की स्थिति हमारे अपने घर के परिवार की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हम बता भी नहीं सकते हैं। और ये है कि हमारी ये मांग है कि न केवल सिर्फ बड़े शहरों की महिलाओं को ही उठाने के लिए सरकार कुछ करे, गाँव के ग्रामीण हम भी शहर से पढ़ लिख करके गांव के विकास के लिए शहर छोड़ करके गांव में बसे थे, हम भी MA पास है, DLED है, कंप्यूटर एजुकेटेड है, मगर फिर भी हम गांव के विकास के लिए जो इतना कार्य करने के लिए हम जो सोच रहे हैं तो सरकार भी हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कुछ करे, क्योंकि शहर का विकास तब तक नहीं हो सकता क्योंकि जब तक गाँव का विकास नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी ये मांग है कि शासन हमारी तरफ ध्यान दे और हमारे लिए एक उज्जवल भविष्य की योजनाएं बनाए ताकि हम भी अच्छे से अपने गाँव और अपने शहर और अपने राज्य देश
देश का विकास अच्छी रीति से कर सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। आयुष्मान योजना के तहत ई कार्ड बनाने 17 मार्च से लगेगा शिविर। चॉइस सेंटरों में बीपीएल हितग्राही व शासकीय अस्पताल में एपीएल हितग्राही जाकर बना सकेंगे कार्ड। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जिले में आपके द्वार आयुष्मान अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सभी लोगों का आयुष्मान ई कार्ड बनाया जा रहा है। यह कार्ड जिले के सभी सरकारी अस्पतालों एवं पंजीकृत निजी अस्पतालों के साथ चॉइस सेंटरों में भी बनाया जा रहा है। सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाने के उद्देश्य से 17 मार्च से सभी ग्राम पंचायतों व सभी नगरीय निकायों में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इस शिविर में बीपीएल हितग्राही चॉइस सेंटरों में जाकर अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवा सकते हैं। परिवार की पात्रता के आधार पर क्रियाशील अंत्योदय कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 से चयनित परिवारों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए सालाना सुविधा इन कार्डों से मिलेगी। इसी प्रकार शेष राशन कार्डधारी परिवारों को सालाना 50,000 रुपए तक का निःशुल्क इलाज पंजीकृत शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिलेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आओ बनाएं सपनों का घर राधे कंस्ट्रक्शन के संग। कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर जिले के सभी लोकेशंस में आधुनिक साज सज्जा युक्त मकान जैसे स्वतंत्र आवास 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, डुप्लेक्स भवन बनाने हेतु संपर्क करें। साथ ही हमारे अन्य सुविधाएं मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वुडन वर्क, कारपेंट्री वर्क, सैनिटरी वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए संपर्क करें राधे कंस्ट्रक्शन। मोबाइल नंबर 8706235544। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रामा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क, अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738,
188444018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। ट्रैक्टर चालक से मारपीट कर नकदी और मोबाइल की लूट, कुछ ही घंटों में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कोरबा के CSEB चौकी क्षेत्र के राताखार रोड में 3 बदमाशों ने रेत खाली करने पहुंचे ट्रैक्टर चालक से मारपीट कर नकदी व मोबाइल लूट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल CSEB चौकी क्षेत्र के गेरवा घाट तुलसीनगर में भगाऊ पटेल अपनी ट्रैक्टर से रेत लेकर राताखार रोड गौरव चौक आया था। भगाऊ ट्रैक्टर से रेत खाली कर रहा था। इसी दौरान रामसागर पारा निवासी शिवा बंजारे, संतोष केवट, दीपक राजपूत ट्रैक्टर चालक से मारपीट शुरू कर दी। पॉकेट से 520 रुपए और मोबाइल को लूटकर फरार हो गए। ट्रैक्टर चालक ने थाना पहुंचकर सूचना दी। पुलिस ने मुखबिर की मदद से आरोपियों को कुछ ही घंटों में पकड़ लिया। उनके कब्जे से मोबाइल और 350 रुपए नकदी बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि बस्तीवासी तीनों बदमाशों की करतूत से तंग आ चुके थे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।